बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क। व्यूवर्स, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवान नस्ल का किरदार बड़ा अहम होता है। हज़रत सर्कल की बात करना चाहूँगा। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो अपने हल कराने के हवाले से हर फोरम पर आवाज़ उठाने में बेहतर अंदाज अपनाए हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन उमर खान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अटक न्यूज़ नेटवर्क को वक्त दिया। तो उमर भाई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया तो क्या सोच थी आपकी? क्या जो सोच आप लेके आए थे पीटीआई में, आप उसमें किस हद तक कामयाब हुए? इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नवाज़ खान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो नवाज़ खान भाई, ये बात है कि मैं इमरान खान को हम क्रिकेट की वजह से या जो हमारी सेलिब्रिटी हैं इस टाइप की वजह से मैं खान साहब को चाहता था, प्यार करता था उनसे। लेकिन जब वो उन्होंने लाहौर का जलसा किया और पूरी पाकिस्तान की सियासी उफक पे वो छा गए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगे उनका मौक़िफ़ जो करप्शन के ख़िलाफ़ था। और उसके बाद ही कुछ अर्से बाद ही जब काजी साहब ने अपनी हवेली में बुलाकर उनका एक जलसा किया, बहुत बड़ा जतियाल हवेली में जो, तो मैं भी उसमें शरीक था। तो खान साहब की बातें बहुत अच्छी लगीं और उस वजह से खान साहब के साथ आज भी प्यार करते हैं। तो मैम, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बेहतर मंशूर था, आप उससे मुतासर हो गया, आपने पीटीआई ज्वाइन की? बेशक। अच्छा, बीच में गैप आ गया कुछ पीरियड के लिए, आपने पीटीआई को छोड़ा। चंगेज़ खान जो थे जेयूआई के उम्मीदवार, उनके साथ आप मुंसलिक हुए। थोड़ा इसकी वजाहत करना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? जी बिल्कुल नवाज़ खान भाई, बस असल में होता है कि मैंने 2013 में भी पीटीआई को सपोर्ट किया। नीचे काजी साहब थे, ऊपर उस टाइम टिकट मलिक अमीन साहब के पास था। उनको 2018 में भी पीटीआई को सपोर्ट किया। काजी साहब थे पीपी पे और ऊपर मेजर साहब थे। तो 18 तक काजी साहब के साथ रहा। लेकिन बस बाज़ दफ़ा होता है, हम पठान हैं, जज्बाती कौम हैं, तो बाज़ दफ़ा इख्तलाफ सगे भाइयों में भी आ जाता है, जिस पे मुझे भी बाद में शर्मिंदगी हुई। तो खान साहब को छोड़ने की ये बात है चंगेज़ खान साहब को कि वो आए दिन नून लीग का बयानियाँ आलापते रहते हैं। उनका जो राइट है, हर बंदे की अपनी सियासत होती है, लेकिन हम तो नून लीग को अच्छा नहीं समझते, तो ना हम उनके साथ नून लीग में जा सकते हैं। जैसा कि खान साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया, शायद खकान अब्बासी साहब का वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक, कि खकान अब्बासी साहब ने टीपू सुल्तान शहीद की याद ताज़ा कर दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ वो अदीम शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद और कहाँ ये खकान बेचारा मरीगा। तो इस टाइप की चीज़ें थी। फिर ख्वाजा बरदरान के फ़ैसले पे मिठाइयाँ तकसीम हुई। तो हम तो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते नवाज़ खान भाई, हम तो नज़रियाती लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के। ठीक। अच्छा उमर खान, ये बताइएगा कि आपने काजी अहमद अकबर का फिर इंतखाब किया, तो उसकी कुछ ख़ास वजह थी? ख़ास वजह यही थी जी कि काजी साहब का वर्कर के साथ एटीट्यूड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वर्कर की इज़्ज़त करते हैं, मेरे जैसे गरीब वर्कर की भी इज़्ज़त करते हैं। और दूसरी वजह यह थी कि काजी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जिस वजह से इख्तलाफ भी पैदा हुआ। जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ उम्मीदें होती हैं, वहाँ इख्तलाफ भी अक्सर आपने देखा होगा आते हैं। तो काजी साहब को ही ज्वाइन करना बनता है ना जी, कि काजी साहब पीटीआई में इमरान खान को पीटीआई में मुतारफ़ करवाने वाले ज़िला अटक या लगचछ में काजी साहब हैं। इसमें मुखालफिन भी वो तस्लीम करते हैं, यानी अटक के कप्तान काजी अहमद अकबर हैं, तो इसलिए मैंने इंतखाब किया। अच्छा उमर खान, हमारे इलाका छछ में एक बड़ी अच्छी जो रीत पाई जाती है कि जो भी यंग जनरेशन है वो इलाका की तामीर व तरक्की के हवाले से दिन भर आपस में वह गुफ्तगू रहते हैं। तो आप लोग भी जब पीटीआई के खुसूसन जो वर्कर हैं, वो एक फोरम पे जब आप बैठते हो दिन को, तो क्या जो आप देखते हो कि इस वक्त ज़िला अटक में जो बड़े कायदीन हैं आप लोगों के, वो एक फोरम पे नहीं है पीटीआई में होने के बावजूद, तो फिर आप लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हो? बहुत दिल दुखता है जी नवाज़ भाई, इस पर बहुत दिल दुखता है कि अब मेजर अलग ग्रुप बन गया है, मलक साहब का अलग ग्रुप बन गया है, और किसी हद तक काजी साहब तो खैर ग्रुप नहीं है, वो तो पीटीआई हैं। बहरहाल उनका भी कुछ सेटअप अलग सा बात दफ़ा नज़र आता है, जिस जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये नहीं होना चाहिए था। एज ए पीटीआई वर्कर या एज ए पाकिस्तानी, इस पर मुझे तो बहुत अफसोस है। ठीक। अच्छा,
जिस तरह आप जैसे वर्कर जो हैं वो इस वक्त सख्त टेंशन में मुब्तला हैं, बड़ों की जो लड़ाई आपस की, तो आप क्या समझते हो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो आप क्या समझे जिसके जो अभी इनकी जो आपस की जंग है इसके असरात पड़ेंगे, पीटीआई को कुछ नुकसान होने का खदशा है? जी नुकसान तो ज़रूर होगा जी पीटीआई को, लेकिन नवाज़ खान भाई देखें इमरान खान इंशाल्लाह अनकरीब ही डिलीवर करेंगे और हमने उनको, हम असल में बहुत जल्दबाज लोग हैं, हमने उनको वोट 2 साल के लिए नहीं दिया था, हमने उनको वोट 5 साल के लिए दिया था। 5 साल उनका हुकूमत करना राइट है, ये एक सियासतदान भी सारे कहते हैं। तो इंशाल्लाह नुकसान हो सकता है ये ग्रुपबंदी की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बल्दियात में भी पीटीआई जीतेगी। अच्छा, गुज़श्ता जो हुकूमतें थी उन पर अगर नज़र डाली जाए तो हज़रत शहर का जो मेन इस वक्त नकासी आपका इशू चल रहा है, उससे कबल करना शुजा खानज़ादा का दौर था, उस पर भी करोड़ों रुपए लागत आई, लेकिन मामला जूँ का तूँ है। नकासी आपका मसला इतना गंभीर है कि मामूली सी बारिश हो तो जो हज़रत थाना रोड है वो तालाब का मंजर पेश करता है। तो आप लोग इस हवाले से कोई अपने कायदीन तक आप लोगों ने कुछ आवाज़ उठाई? नवाज़ खान भाई मैंने हमेशा निकासी आपके मसले पे हमेशा आवाज़ उठाई, 1-2 प्रोग्राम आप भी कर चुके हैं, 1-2 प्रोग्राम वो डॉक्टर सुहेल साहब अटक से आए थे, उन्होंने भी 1-2 प्रोग्राम किए, हमने सोशल मीडिया पे भी 12 दफ़ा अखबारात में भी लिखा, बोले। ये नवाज़ भाई असल में ये बल्दियाती नुमाइंदे चूँकि फ़िलहाल तो अभी हैं ही नहीं, और बल्दियाती इदारों के बस का काम नहीं रहा अब छच की या अदरों की शहर की निकासी का जो आप कह रहे हैं। ये डायरेक्ट MNA MPA या मलक अमीन साहब या कादी अहमद अकबर साहब पंजाब से या मलक साहब वफाक से डायरेक्ट कोई बारीक भरकम सा फंड लाएँ और छच के लिए हैवी मशीनरी लाएँ, तो इसके ज़रिए वो सफाई कराएँ बाकायदा, या नालों की निकासी का आपका मसला हल हो सकता है इस ज़रिए। ठीक। अच्छा, मुल्क भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अच्छी सोच के मुताबिक टाइगर फोर्स का जो क़याम अमल में लाया गया, आप क्या समझते हो कि जो कोरोना वायरस का जो इशू था इसके बाद जो टाइगर फोर्स की कारकर्दगी थी, आप उस प्रोसेस को किस नज़र से देख रहे हो? बहुत अच्छी कारकर्दगी थी जी नवाज़ खान ने। देखें टाइगर फोर्स के जो लड़के हैं हमारे भाई, वो बग़ैर तनख्वाह के अपने माँ बाप या घर को छोड़कर हमारे मुल्क की इदारों के साथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यही इंशाल्लाह आगे जब बिलियन ट्री सुनामी मलक अमीन असलम साहब लाएंगे कुछ अर्से बाद, 10 बिलियन ट्री सुनामी सॉरी, तो उसमें भी ये टाइगर फोर्स के जो हमारे भाई होंगे ये साथ होंगे। तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, कौन करता है नवाज़ खान भाई इतना। और ये तो एक और अच्छी बात है कि नौजवानों का सियासत की तरफ राग़िब होना, जो कि खान साहब के विजन की वाज़ेह दलील है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो लोग सियासत को मखसूस तबका हुआ करता था और सियासत को बिलखुद सियासतदानों को लोग चोर करप्ट समझते थे, हालांकि सियासत मतलब है कि खिदमत का नाम है, किसी लूट घसूट या चोरी चकारी का नाम नहीं है, या फ्रॉड या बदनवानी का नाम नहीं है। सियासत तो एक गली मोहल्ले की या माँ बहनों की खिदमत का नाम है। अच्छा, भारत जो है वो कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुए, बेपनाह कुर्बानियाँ दी गई, वहाँ पे औरतों की जो इज़्ज़तें लूटी गई। तो इस वक्त 22 करोड़ आवाम उन कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रही है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मोदी साहब की जो दहशतगर्द और इंतहा पसंदाना हुकूमत है उसकी मैं सबसे पहले मजम्मत करता हूँ। जो उन्होंने लॉकडाउन कश्मीरी हमारे माओ बहनों पे भाइयों पे किए हुए हैं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी बात, नवाज़ खान भाई इमरान खान साहब को इस बारे में खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आलमी फ़ोरम पे या इंटरनेशनल फ़ोरम पे पूरी दुनिया में खान साहब ने कश्मीर का मुकदमा लड़ने में हक़ अदा कर दिया, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की हमारी माएँ बहनें हमारे भाई जब आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारा पुख्ता ईमान है। इस वक्त कसीर तादाद जो व्यूवर्स हैं, यंग जनरेशन आपको सुन रही है, तो मुल्क की तामीर और तरक्की के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को? बिल्कुल जी, मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, जो भी मेरे बिलखुसूस जो जिस तरह आपने कहा नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बाहर आएँ, आप घरों से बाहर आएँ, आप सियासत में आएँ। सियासत का मतलब हरगिज़ फ्रॉड नहीं है, सियासत का मतलब हरगिज़ बदउनवानी नहीं है, करप्शन करना नहीं है। आप अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, अदरों के लिए, इलाका छच के लिए, अटक के लिए, पाकिस्तान के लिए आप बाहर आएँ और आप इसके बुज़ुर्गों के अपने शाना बिशाना खड़े हों और पाकिस्तान की खिदमत करने का सोचें। जी व्यूअर्स, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़रत सर्कल के सरगर्म अहदेदार PTI के उमर ख़ान, जो अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। व्यूअर्स, इतना आखिर में कहना चाहूँगा कि जिस तरह इस भाई ने कहा कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की के हवाले से सबको मिलकर अपना फ़र्ज़ निभाना है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब पूरा होगा।
मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे पाकिस्तान का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।